उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आने वाले समय में मुहर्रम के जुलूसों और साथ ही जो कांवड़ यात्रा होती है उसमें हथियारों के प्रयोग पर रोक लगाई है और साथ ही डीजे को लेकर के भी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि अगर डीजे बजता है कांवड़ यात्रा में तो उसको कितनी उसकी आवाज़ होनी चाहिए, कितने डेसिबल होना चाहिए। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि विपक्ष के लोग इस पर आपत्ति क्यों जता रहे हैं। जिस तरह से योगी सरकार ने एक नियम बनाया है कि कोई हथियार लेकर के नहीं चलेगा, उसको लेकर के आपत्ति है। जो डीजे है उसको लेकर के आपत्ति, क्या कहेंगे? एकदम सही किया है योगी जी ने। हथियार लेके चलना वैसे भी नहीं चाहिए और किसी भी ओकेज़न, किसी भी त्यौहार पर भी हथियार लहराना, हथियार लेकर के चलना, महसूस कराना, ये अच्छी बात नहीं है। और डीजे पर भी जो प्रतिबंध लगा है या उसके साउंड लेवल पर जो प्रतिबंध लगा है वो भी सराहनीय है। अननेसेसरी का साउंड का जो प्रदूषण है उससे बचने का ये अच्छा उपाय है और सभी शांति से रहें। योगी जी यही चाहते हैं और प्रदेश के लोग भी यही चाहते हैं, इसलिए ये प्रतिबंध बहुत बढ़िया है। स्वागत करते हैं। ऐसे प्रतिबंध हमेशा ही लगने चाहिए जिससे आम जनता परेशान हो या लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सराहनीय पहल है। कोई भी कार्यक्रम हो उसमें हथियार नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन के अंदर ठोकने और मारने की बात करते हैं, ऐसा कोई मुख्यमंत्री बात करता है? जब आप एक मुखिया होकर सदन के अंदर इस तरह से ठोकने और विपक्ष को मारने की बात करते हैं, पहले आपको अपने आप पे नियंत्रण रखना चाहिए। आपको क्या लगता है इस तरह के प्रतिबंध का क्या मतलब? प्रतिबंध ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। आरएसएस का जो होता है वो विजयदशमी को सत्र पूजा, औजार की पूजा होती है। इसी प्रकार के मुहर्रम पर लोग तलवार और सब लेके चलते हैं, लेकिन किसी को खतरा नहीं रहता। और सावन में भी जितने भी लोग जाते हैं अपनी सुरक्षा के लिए रहते हैं और गवर्नमेंट कहीं किसी की सुरक्षा नहीं दे रही है। जनता जब खुद अपनी सुरक्षा नहीं करेगी, आत्मनिर्भर नहीं बनेगी, लोगों की हत्याएं बराबर होती रहेगी। आपका कहना ये है कि सरकार सुरक्षा नहीं दे रही, इसलिए लोगों को खुद अपनी सुरक्षा के लिए हथियार लेके चलना चाहिए। हाँ, कहीं भी अभी आप देखे सराव में एक अधिवक्ता को खेत में काम कर रहा था, वो गोली मार दिए। एक पटेल था वहाँ बारात में गया था, 700 जमीनी रंजिश के मामले थे। आपको क्या लगता है इस तरह? देखिए, ये प्रतिबंध बहुत बढ़िया किया है। ये भटके हुए व्यक्ति हैं, इनको यही नहीं समझ आ रहा है। ये कह रहे हैं कि हमेशा हथियार लेके चलना चाहिए। सब क्या मजाक है। सरकार सुरक्षा के लिए पुलिस है और सारी व्यवस्थाएं बड़े अच्छे ढंग से चल रही हैं। अपराध जीरो है उत्तर प्रदेश में, और जो हो भी रही हैं वो सुनियोजित हो रही हैं, अन्य पार्टियों के द्वारा कराई जाती हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं छोटी मोटी घटनाएं दिखती हैं, क्योंकि यहाँ विरोधी दल उल्टी सीधी हरकतें करते ही हैं। लेकिन इस तरीके का प्रतिबंध लगना बहुत सराहनीय है, अच्छा है। समाज को ये संदेश जाना चाहिए कि देखिए, न तो मुहर्रम में हमें आपको तलवार लहराना है और न ही डीजे पर भी कोई ऐसी चीज़ है कि आप बहुत तेज़ साउंड करके चलिए। तो योगी जी के इस पहल को सभी सराहेंगे और हर आदमी पसंद करेगा। प्रतियोगी छात्र पसंद करेंगे। घर में लोगों की नींद नहीं खराब होगी, सुचारू रूप से चलेगा। प्रदूषण, वायु, ये ध्वनि प्रदूषण नहीं होगा। इस तरीके की चीज़ें अच्छी हैं, बहुत बढ़िया पहल है। आपको क्या लग रहा है, हथियार लेके चलना चाहिए? आप कह रहे हैं हथियार लेके चलना चाहिए। देखिए, सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए नहीं, उसका परमिशन होता है। जो परमिशन हथियार का होता है तभी लोग लेके चलते हैं। बाकी जिस धर्म जैसे कार्यक्रम रहता है वह करते हैं। हाँ, कार्यक्रम एक सुचारू रूप से, ये शासन की व्यवस्था, इसको योगी आदित्यनाथ को समझना चाहिए कि कार्यक्रम कैसे संपन्न कराएं, चाहे जिस ही जात धर्म का हो, अगर उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम हो रहा है तो। आपसे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ये आदेश जारी किया है कि किसी भी जुलूस में हथियार लेके न चलें, चाहे वो मुहर्रम का जुलूस हो या कोई धार्मिक जुलूस हो। और साथ ही जो डीजे बजाते हैं उसके लिए भी एक लिमिट बनाई है कि इससे अधिक उसका साउंड नहीं होना चाहिए। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है। हिंसात्मक प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। धर्म को मानिए, मनवाइए, ये अच्छी बात है, लेकिन हिंसात्मक प्रदर्शन नहीं कि आप जुलूस के रूप में अपना प्रदर्शन दिखाए कि हमारे पास तलवार है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। और निश्चित रूप से इसका विरोध होना चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी का पहल बहुत ही अच्छा है। जो लिमिट में डीजे बजे, उसका आवाज़ एक निश्चित पैरामीटर में तय हो, ये बहुत अच्छी पहल है और प्रदेश को खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए एक सार्थक पहल इसको माना जाएगा और ये ऐतिहासिक निर्णय बनेगा एक दिन आने वाले समय में। आप क्या कहेंगे? जो मुहर्रम का जुलूस है, तमाम जुलूस, धार्मिक यात्राएं निकलती है, उसमें हथियार लेके चलने पर पाबंदी लगाई है योगी सरकार ने। तलवार न लहराएं, किसी तरह का हथियार न दिखाएं। साथ ही जो कांवड़ यात्रा निकलती है उसमें जो डीजे बजता है उस पर भी एक प्रतिबंध है कि इस डेसिबल से ज़्यादा साउंड ना हो। नहीं, जो पहल है इनका कांवड़ यात्रा को लेकर, मुहर्रम के जुलूस को लेकर के जो साउंड होता है उससे ध्वनि प्रदूषण होता है, हानिकारक है।
और सरकार ये कदम उठा रही है तो बढ़िया कदम है। लेकिन आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये जो तोड़ मोड़ की राजनीति है उसके लिए ये बताया जा रहा है कि मुहर्रम में जो है तरह तरह के जो है असलहे और ये चीज़ लहराई है, तो ये कतई गलत है। आप हर जगह देख लीजिए, कहीं इस तरह की होता नहीं है। अब आप क्या कहेंगे, मुहर्रम में अब हथियारों का प्रदर्शन नहीं होगा? जी, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें सारे राजनीतिक पार्टियों ने साउंड इतना तेज बजाया कि 2-4 लोग मर भी सकते थे, नहीं मरे। और जब हमारा धार्मिक देश है हिंदुस्तान, धार्मिक देश है, और यहाँ तरह तरह के धर्म के लोग मानने वाले हैं। कोई औजार लेके चलता है, कोई औजार लेके नहीं चलता, और उसी प्रकार से आप गलत कर रहे हैं। भाई पुलिस वाले ने बोल दीजिए, आप महात्मा बुद्ध का भी देश है, यहाँ तो औजार पहली बात कोई नहीं लेके चलना चाहिए, पुलिस वाले भी नहीं ले चले, मिलिट्री वाले नहीं लेके चले। जैसे चीन के सामने भारत का सैनिक नहीं ले सकता, चीन वाला नहीं ले सकता। तो ये सब केवल कानून व्यवस्था और ये संभाल नहीं पा रहे हैं उत्तर प्रदेश का, मात्र इसीलिए एक न एक प्रोपोगंडा कर रहे हैं। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। आदमी अपनी सुरक्षा नहीं करेगा तो हर आदमी मारा जाएगा। इस सुरक्षा के लिए ज़रूरी है, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। मानवेंद्र जी देखिए, जिससे आप क्वेश्चन कर रहे थे वो इतने भटके हुए हैं। मैंने पहले भी कहा था, वो कह रहे हैं चीन और पाकिस्तान और ये जो हम लोग लड़ते हैं उसमें भी न लेके चलें। ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं? जो अभी प्रतिबंध लगा है वो बेसिकली इस बात के लिए लगा है कि किसी को इस बात का अहम ना हो कि वो तलवार लहरा रहा है, किसी कोई धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रयास कर रहा हो। ये रोका जाना अत्यधिक आवश्यक है। और उसी प्रकार से अभी अगस्त आ गया है, अब कांवड़ यात्रा भी निकलेगी। बहुत तेज़ी से डीजे यात्राएं बजती थी, डीजे बजाया जाता था, यात्राएं चलती थी, उस पर भी तो मानक तय कर दिया गया ना कि इससे ज़्यादा नहीं बजना है। तो ये इसीलिए है कि अमन चैन कायम रहे, शांति से लोग रहें, किसी को किसी प्रकार की असुविधा न हो, यही सबकी चाह है। लेकिन भगवान जी ने इनकी चाह क्या, ये चाहते हैं कि सब लोग तलवार लेके चलें, सब लोग अपनी सुरक्षा करें। प्रशासन नहीं कर पा रहा है, सरकार सुरक्षा नहीं कर पा रही, जबकि सरकार इससे अच्छी सुरक्षा क्या करेगी कि प्रदेश में कहीं भी गुंडागर्दी नहीं है। सरकार सुरक्षा नहीं कर पा रही, आपको लगता है? हाँ, कोई भी सुरक्षा नहीं। अभी देख लीजिए, वहाँ भगदड़ हो गए, इतने लोग वहाँ ख़त्म हो गए। देखिए ये जो चुनाव हुआ है अभी लोकसभा का, इसमें भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की पूरी तरह से ज़मीन खिसक गई है। और उनको लगता है अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इस धार्मिक हिंसा वो लोग भड़काना चाहते हैं। लेकिन हिंदुस्तान का हर एक आवाम समझ चुका है कि ये लोग धर्म पे राजनीति करते हैं। अब इस राजनीति को नकारा जाए, तो इसीलिए इनका यही मकसद है। और इस चीज़ को पूरा हिंदुस्तान समझ चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी को नकार चुका है। धर्म की राजनीति है इसलिए प्रतिबंध लगा रहे हैं, आप कह रहे हैं? बिल्कुल गलत है। देश खुशहाली और प्रगति के पथ पे आगे बढ़ रहा है, और योगी आदित्यनाथ जैसा एक कुशल शासक उत्तर प्रदेश को न मिला है और न आने वाले समय में मिलने वाला है। ये सिर्फ प्रोपगंडा कर रहे हैं, संविधान की दुहाई देके प्रोपगंडा क्रिएट करके कुछ क्षणिक सीटें जीत लिए हैं। कुछ दिन आराम रहें, फिर 27 में इनका जोश ठंडा हो जाएगा, फिर आराम से घर में दुपक के बैठ जाएंगे। इनकी दुकान चलने उलने वाली नहीं है। ये सब फ्लॉप हो चुके हैं। राजनीतिक प्रोपेगेंडा है जो कर रहे हैं सरकार की तरफ से। बिल्कुल राजनीतिक प्रोपगंडा है। और जैसे भाई साहब कह रहे थे कि जो है अपराधीकरण रुका, तो अपराध बढ़ा है। कोई जो चिन्हित करके 2-4 जो विपक्ष में जो अपराधी रहे होंगे उनको मार दिया, और जो लोग इनके पार्टी में चले गए वो दूध के धुले हो गए। तमाम ऐसे अपराधी टहल रहे हैं, जो है सरकार नकेल नहीं लगा पा रही है। नकेल सिर्फ एक विशेष जात और धर्म के मजहब के लोगों के ऊपर लगाई जा रही है, जिससे जो है इनके हथियारों का प्रतिबंध भी विशेष मजहब के लिए। हथियार हमने आपको पहले ही बताया कि हथियार कहाँ कौन लेके चलता है। किसी जुलूस में आपने हथियार देखा है क्या? हथियार कहाँ कौन लेके चलता है? ये तो इसलिए दे दिया गया कि हाईलाइट हो, जो है हमारी जो है बढ़े, लोग सोचें कि जो है योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, धर्म के नाम पे जो है इस तरह का काम कर रहे हैं। आप बताइए, कहीं दिखा हो हथियार लेके लोग लहरा के चल रहे हों? ऐसा कहीं नहीं। ऐसा कहीं दिख नहीं रहा, फिर क्यों किया? नहीं, होता था। पहले के सरकारों में धुआंधार हिंसात्मक प्रदर्शन किए जाते थे, और तलवार और ये दुनिया अपनी शक्ति प्रदर्शन करते थे, हमेशा होता था। ये तो जब से उत्तर प्रदेश की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास आई है, तब से लोग काफ़ी रूप से ये हिंसात्मक प्रवृत्ति के लोग डरे और सहमे हुए हैं। अन्यथा तो आप देख रहे हैं, ये इलाहाबाद की सड़कों पे AK-47 चला है। कितने धार्मिक उन्माद हुए हैं। उत्तर प्रदेश गवाह बना है, कितने की ज़मीनें हड़पी जाती थी, आज कहीं हो रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कार्यक्रम सरकार का काम है कि अच्छे सुचारू रूप से चलाना चाहिए। अब ये धार्मिक हिंसा जो भड़काना चाहते हैं वह हिंदुस्तान के लोग समझ चुके हैं। अब इनके भूले भटके जो इनके तमाम मुद्दे थे उस पर जनता इनको नकार चुकी है।
हथियार की छूट तो पूरे हिंदुस्तान में मिला है। 17 लाइसेंस से रद्द कर दें सबका हथियार रख लें। तलवार का कौन लाइसेंस? कहाँ तलवार पंजाबियों से तलवार छीन लें, इनकी हस्ती हो तो जो हमेशा तलवार लेके चलते हैं। और सिख धर्म में तो तलवार बिना तलवार के चल नहीं सकते। कृपाण लेके चलते हैं। लहराना और उसको शक्ति प्रदर्शन करना यूपी में कहाँ तक जहाँ सही तक मानते हैं? हिंदू धर्म की बात है, जितनी भी बड़ी बड़ी लड़ाई चाहे महाभारत की हो, चाहे जो भी लड़ाई हो, बिना औजार के नहीं लड़ी गई है। जब लड़ाई करने निकल रहे हैं कई लोग, जब हम ट्रेनिंग नहीं कर रहे जनता जो आप जो निकाले हैं 4 साल का, ये ट्रेनिंग ही करा रहे हैं ना मिलिट्री वाले के, ये क्या करेंगे? जब 4 साल बाद ये सीख के आएंगे तो यहाँ बदमाशी गुंडई करेंगे और क्या करेंगे? 4 साल के बाद इनको रोजगार नहीं मिलेगा। अग्निवीरों को तो ट्रेनिंग कर रहेंगे। तो ये कितना ट्रेनिंग, ये चाहते हैं कि सब लेकर के तलवार चले, तो ये कितनी तलवार लेकर के चले और ट्रेनिंग हो रही कितनी है? वो ट्रेनिंग लिए हैं, पहुंच रहे हैं। हत्या हो रही है अधिवक्ता की बराबर, हर महीने में अधिवक्ता तो प्रयागराज के लोग हैं हमारे साथ। ज़्यादातर लोग जो थे उनका कहना है कि जो सरकार ने प्रतिबंध लगाए हैं वो निश्चित तौर पर होने चाहिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं संदेश जो है ये जाता है कि समाज में सभी के साथ समान व्यवहार हो रहा है और सौहार्द कायम रहे। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये एक तरह से योगी सरकार का धार्मिक जो है पॉलिटिकल एजेंडा है, धर्म को टारगेट करने का। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो ये मान रहे हैं कि एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए इस तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोग मानते हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति बनी रहे, इसलिए इस तरह के प्रतिबंध ज़रूरी हैं।